डियर स्टूडेंट्स, कल जैसे मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स बताए थे एग्जाम्पलर क्वेश्चन, आज और एग्जाम्पलर क्वेश्चन में 2-3 बताता हूं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर और क्वेश्चंस आप करने का प्रयास करेंगे। हम कल कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे, लेकिन आज का जो पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से समझिए और अच्छे से समझ करके कॉपी में करने का प्रयास कीजिए। ओके, नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड plus 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power minus 8 coulomb respectively at placed 0.1 meter apart। 0.1 मीटर अपार्ट, ध्यान रखिए एक दूसरे से 0.1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट ए बी सी। ए पॉइंट है आपका, बी ये इसके एक्सियल पोजीशन में, ये पोजीशन है बी पर, और सी कहां पर है, इसके ऊपर जो ये दिया है वर्टिकल पोजीशन पे, जो आपने इसका थ्योरम भी प्रूव किया था, एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर पोजीशन पर। तो ये तीनों पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर देखेंगे पहले ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ए पॉइंट है इसका ये, और ये बी ये पॉइंट आपका Q1, यहां पर Q1 चार्ज रखा हुआ है। तो यहां से Q1 से बी पर आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए के लिए कहां से निकालेंगे, पहले Q1 से ए के लिए निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए पर कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ए पर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये आपका प्लस पॉइंट चार्जेस रहेगा, यहां भी प्लस पॉइंट चार्जेस रहेगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ई ए निकालेंगे। और इसी तरीके से Q2 का निकालेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस तरीके से रहेगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ए पर, और ध्यान देंगे कि ये कितना है, यहां से इनके दोनों के बीच में, यहां से लेकर के Q1 तक का जो डिस्टेंस है 0.01 मीटर, और ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर, है ना। टोटल आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ भी प्लस चार्ज हम रखेंगे, और ये प्लस चार्ज लिखा हुआ है। तो पहले पावर पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1A, यहां पर ये Q1 के कारण E1A किसके ऊपर, A के ऊपर, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज Q1 पॉइंट टूवर्ड्स द राइट हैज इट्स मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपको मालूम है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान लिख सकते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये Q की वैल्यू दी गई है, जो कि Q1 पे है, कितना है आपका 10⁻⁻8 कूलम, और R ये दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट किया, ये आया 3.6 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसी पर भी इस Q2 के कारण पहले निकालेंगे,
तो ये E1 है तो इसको E2 दे देते हैं। ये दिया हुआ है आपका E2 द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2A एट ए पर ही 2 प्लस Q2 के कारण द पॉइंट टुवर्ड्स द राइट हैज द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों पर जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, तो ये इसका डायरेक्शन ये रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये दिया है उसने द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, ये ध्यान रखना है। Hence the magnitude of total electric field EA at A उतना ही लगेगा, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1A E1A और E2A। तो दोनों पर सेम है, कितना कितना है दोनों पर, आपने जैसे इसमें निकाला आपने 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो इसी को हम दो बार ऐड कर दिए हैं, तो ये आ गया आपका कितना, दैट विल बी 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसका दूसरी पोजीशन है ई और डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए आपने फिगर में, जैसे आपने ध्यान दिया कि फिगर में भी जो डायरेक्शन आ रहा है इसके कारण भी डायरेक्शन, ये पॉजिटिव था तो रिपल कर रहा था इधर, ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, तो ये लेफ्ट टू राइट होगा। क्लियर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट टू राइट। क्लियर, अब आते हैं टोटल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अब बी के ऊपर हम निकालेंगे। बी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज Q1 पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट हैज द मैग्नीट्यूड। पहले बी कहाँ है ये नोट कर लीजिए आप लोग, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, ये फिगर में आपका ये बी है, तो पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, बी पर हम जो पॉइंट चार्ज रखेंगे वो पॉजिटिव रखेंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो इस डायरेक्शन में दिखा है ब्लू लाइन से। ठीक, और इसके कारण यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है आपका, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि इसके कारण Q1 प्लस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन द प्लस Q2, क्योंकि ये आपके पास में पड़ता है B से, तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा और इसका प्रभाव कम रहेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए इसमें किस तरीके से इसमें करेंगे हम लोग कि जब वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी के ऊपर, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दिया है और ये आ जाएगा आपका Q2 की वैल्यू और ये R की वैल्यू, इसको कैलकुलेट किया, ये भी आ गया 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ अब इसी में ये दूसरे चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, E2B ड्यू टू द B ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज Q2 के कारण पॉइंट टुवर्ड्स द राइट। ये कैसे करेगा, जैसा मैंने पहले ही समझाया, इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए ये 0.15 लिखा हुआ है, इसके बारे में जब आप देखेंगे डिस्टेंस ऐसा क्यों लिखा है, तो यहाँ से जो फिगर है उस पर ध्यान दीजिए, ये 0.5 है यहाँ से यहाँ तक, और 0.05 यहाँ से यहाँ तक, 0.05 यहाँ से यहाँ तक, 0.1 यहाँ पे है 0.1 मीटर और ये 0.05, तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आएगा यहाँ से और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसके कारण ये प्लस Q के कारण तो 0.05 आया, लेकिन प्लस
Q2 के कारण जो होगा ये पॉइंट, ये तीनों को जोड़ देंगे 0.15 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए आप फिर से इसको, कितना लिखा है 0.15, ये 0.15 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसका अब सी पोजीशन पे हम निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड टोटल बी पर कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जो पास में फील्ड है उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 1b माइनस 2b, तो ये आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आई है 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब जो है आपका सी पर और इसका डायरेक्शन क्या होगा, EB इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट C ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2, ये निकालेंगे आप। बी पर जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। क्लियर। अब सी के ऊपर हम देखते हैं क्या होगा। सी के ऊपर जो फर्स्ट 1C बता रहे हैं, तो मतलब Q1 चार्ज के द्वारा बता रहे हैं, और Q2 के द्वारा भी उतना ही लगेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड से दोनों का क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 दोनों भी एक चार्ज रख देंगे अपॉन ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.10 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो डायरेक्शन in which of these two vector points indicate in the figure resultant of these towards vector is, कैसे दिया हुआ है, that will be E1, ये cos 60 डिग्री बन रहा है। cos 60 कैसे बन रहा है, फिगर में देखेंगे आप, फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिगर देखिए पहले इसको, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है फर्स्ट फिगर, ये सी पर, ये जो सी है यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक। ये तीनों इक्विलेटरल एंगल्स हैं, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों के बीच में दैट विल बी 60 डिग्री। इसलिए पाई बाई जो आपको दिया हुआ है पाई/3, तो दैट विल बी फॉर 60 डिग्री, तीनों के लिए अलग अलग 60 डिग्री आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सी दैट विल बी towards the direction where vector indicated the figure is resultant of these two vectors is, that will be E1 cos 30 डिग्री, E2 cos 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और इसी पॉइंट टुवर्ड्स द राइट, आपने देखा कि वो जो एंगल बन रहा है उसके बीच से राइट के तरफ जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी दैट डायरेक्शन। तो ये था आपका ये एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड in the positive x direction for positive x and uniform same magnitude but in the negative x direction for negative x, means ये जो लिखा हुआ है x is greater than 0 that is the positive direction, ये जो लिखा हुआ है x is less than 0 that is the negative direction। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए E मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है 200 न्यूटन पर कूलम, I लिखा हुआ है ये I कैप, फॉर x प्लस डायरेक्शन ये x ग्रेटर देन 0 एंड E इज इक्वल टू -200 I कैप न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान रखिए आई कैप आपका सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ध्यान रखिए x डायरेक्शन, ओके।
at right circular cylinder of the length 200 centimeter. ये right circular cylinder है, that is the 20 centimeter, sorry 20 centimeter and radius is 5. ये 5 centimeter radius दिया है. Had its center at the origin and its axis along x-axis so that one face is at plus 10 centimeter and other is at minus 10 centimeter. मीन्स इस ओरिजिन से जो ये फ्लैट फेस है दैट इज द माइनस 10 सेंटीमीटर और ये फेस प्लस 10 सेंटीमीटर पर है. क्या पता लगाना है इसमें? What is the net outward flux through each flat face? Flat face means these circular faces. ये आपके दो फ्लैट फेस होते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के. एंड बी में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर. साइड ऑफ सिलेंडर मींस कर्व साइड ऑफ सिलेंडर, या तो इस कर्व फेस पर या फिर इस कर्व फेस पर, साइड ऑफ द सिलेंडर. एंड थर्ड में व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर मींस जो ये दोनों फ्लैट फेस पर है वो दो फ्लक्स और ये कर्व फेस पर जो है उसका, तीनों का आपको टोटल फ्लक्स आपको बताना है. तीनों निकाल करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा. और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है, तो टोटल चार्ज कूलम्स लॉ से निकालेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. आपको एक बात यहां बता दें कि ये फेसेस पर देखिए डेल्टा एस और ई पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है, और ये फेस पर आपका 90 डिग्री का एंगल है. इतना ध्यान दीजिएगा, आगे के एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे. तब सॉल्यूशन देखते हैं इसका. फर्स्ट वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट लेफ्ट फेस. फिगर में हम लेफ्ट फेस पर देखेंगे. तो लेफ्ट फेस पर जब आप देखेंगे, फेस को ध्यान से देखिए, ये आपका लेफ्ट फेस है. ई और डेल्टा एस, इन दोनों के बीच में जो ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, दैट विल बी पैरेलल. तो ये पैरेलल होने का क्या मतलब है कि एंगल जो होगा वो दैट विल बी थीटा, दैट विल बी जीरो. दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी जीरो. इसलिए अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, दैट विल बी देयरफॉर E delta S is equal to 2 E delta S. T की वैल्यू 200 दिया हुआ है माइनस साइड, और डेल्टा S दैट इज 200 डेल्टा S. सिंस I डेल्टा S की जगह हम सिर्फ डेल्टा S लिख सकते हैं, और डेल्टा S इज द एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कुलर फेस है आपका, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. ये आपका वैल्यू आ गया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. On the right face, E and delta S are also parallel, so phi r right face के लिए हमने लिख दिया है, ये फेस था लेफ्ट के लिए. E delta S is equal to, यहाँ भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों बराबर है. तो दोनों बराबर होने से क्या हुआ कि दोनों फेस पर जो आपने बताया दैट विल बी इतना ही, इतना आपका 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका टोटल फ्लक्स आया. बी पर उसने पूछा था सर्कुलर फेस पर. सर्कुलर फेस का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी. सर्कुलर फेस का मतलब है कि ये जो आपका एरिया पड़ता है ये, और ये सिलेंडर का, ये ऊपर कहीं भी या नीचे कहीं भी, दोनों जगह कहीं भी कहीं पर निकालते हैं. तो यहाँ भी एंगल चेक कर लीजिए, दैट एंगल डेल्टा एस का जो एंगल है दैट विल बी दिस साइड, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, तो दैट इज द 90 डिग्री. ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसलिए इस कंडीशन में जब आप लेके आएंगे कि सर्कुलर फेस पर
कितना फ्लक्स होगा फॉर एनी साइड ऑफ द सर्कुलर फेस परपेंडिकुलर टू द डेल्टा एस, E perpendicular to delta S and E delta S is equal to 90 degree. Cos 90 or cos 90 is equal to 0. Therefore, flux out of the side of the cylinder is 0. मतलब सिलेंडर के सर्कुलर फेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका 0 होगा। तो टोटल नेट फ्लक्स मतलब टोटल नेट फ्लक्स दोनों फ्लैट फेस और सर्कुलर फेस, दोनों फ्लैट फेस पर इतना आ गया था, सर्कुलर फेस पे 0 है, तो टोटल फ्लक्स आ गया आपका 3.14 न्यूटन मीटर पर कूलम। अब आपका डी में क्या पूछा उसने, चार्ज कितना होगा। द नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द गॉसियन लॉ, और गॉसियन लॉ आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर पाई के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू भी दिया हुआ है। ये टोटल चार्ज आ जाएगा आपका, निकालेंगे, दैट विल बी 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। ये 3.14 क्या है, टोटल फ्लक्स आपका है 3.14 टोटल फ्लक्स, और E एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका। तो ये है आपका टोटल तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर दिया हुआ है x डायरेक्शन में अल्फा x रेज़ टू द पावर 1/2, x डायरेक्शन में। ये फिगर में ध्यान देंगे, ये क्यूब है, ये क्यूब है जिसकी तीनों साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट, अरे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, कितना है a। तो इसके ऊपर ये इन्होंने टोटल x डायरेक्शन में जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी अल्फा x रेज़ टू द पावर 1/2, और बाकी दोनों में 0। अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के ऊपर कितना फ्लक्स होगा। देन द चार्ज इन द क्यूब एट 0.1 मीटर, चार्ज कितना होगा 0.1 मीटर के ऊपर, और इसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखते हैं सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल फ्लक्स निकालना है आपको, टोटल चार्ज निकालना है। तो सॉल्यूशन में पहले ये जो दिया हुआ है उसको समझ लीजिए कि Ex प्रोपोर्शनल, ये इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ Ex इज इक्वल टू लगा हुआ है अल्फा x रेज़ टू द पावर 1/2, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इसके 6 फेसेस होते हैं, तो उन्होंने x डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, बाकी में आपको 0 कर दिया है। तो इसका मतलब ये 2 फेसेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाकी पर आपका 0 रहेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका वेक्टर है उसके साथ जो डायरेक्शन होता है 90 डिग्री होता है, तो cos 90 की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो सिर्फ 2 फेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट विल बी फर्स्ट फेस एंड दैट विल बी सेकेंड फेस। आप इसको कैसे निकालते हैं देखिए, पहले क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। E इज इक्वल टू अल्फा ए रेज़ टू द पावर 1/2 फॉर फेस 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए, यहां से ये a के लिए x इज इक्वल टू 1 है ना। फिर फेस, इस फेस के लिए हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1 आएगा, और यहां से जब ले लेंगे तो ये तो a रहेगा ही, और यहां से ये a और जुड़ जाएगा, तो दैट विल बी 2a हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि फाई e इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल E ds, और सरफेस इंटीग्रल E ds को हम लिखते हैं E ds cos फाई,
या cos थीटा। यहाँ पर फाई लिखेंगे तो फाई आएगा, cos थीटा आएगा। ds जो है आपका एरिया वेक्टर है, एरिया क्यूब का एरिया, ठीक। और फेस 1 पर जो फाई एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा इसके साथ, और फेस 2 पर जो फाई रहेगा दैट विल बी 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अलग अलग के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पहले E2 कितना हो जाएगा देखिए, पहले के लिए आपका दैट विल बी E अल्फा a raised to the power 1/2 फॉर फेस 1, और फॉर फेस 2 अल्फा ये दो, ये a और a 2a, तो दैट विल बी 2a 1/2, तो अल्फा 2a 1/2 फॉर फेस 2, x की जगह हमने 2a लिख दिया। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, कितना नेट फ्लक्स लगेगा, दैट विल बी phi E is equal to EDS, phi is equal to EDS। तो दोनों का टोटल निकाल लेंगे क्योंकि दोनों पर ही लगेगा, बाकी फेस पे 0 है, तो फेस 1 और फेस 2, तो EDS जैसे मैंने बताया है कि y और z का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 0, इसलिए दो पर लिए हम निकालेंगे, टोटल कर देंगे। पहले के लिए E1 ds cos थीटा 180 डिग्री जैसे बताया मैंने, और दूसरे के लिए E2 ds cos 0, cos 180 की डिग्री -1 होती है, cos 0 की डिग्री 1 होती है, तो ये टोटल कितना जाएगा यहाँ पर देखिए, दैट विल बी -E1a² प्लस E2a², और डेल्टा S दैट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल्टा S की जगह स्क्वायर का एरिया a², यहाँ स्क्वायर का एरिया a², तो दैट विल बी टोटल फ्लक्स। इसलिए अब हम पहले फाई E की कैलकुलेट कर लेते हैं। E दैट विल बी -2a raised to the power 1/2 दिया हुआ है, और a², यहाँ पर अल्फा 2a, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, दैट विल बी अल्फा 2a 1/2a², ओके। देन अल्फा, यहां से अल्फा, यहाँ भी अल्फा है, ध्यान रखिएगा, बीच प्रिंट हो गया है, यहाँ भी अल्फा है ये, तो अल्फा कॉमन निकाल लिया, a को सबको जोड़ा तो दैट विल बी 1/5/2, और यहां से ये कॉमन निकाल लिया है, ये भी a², ये 2 है, ये हाफ, और ये 2 को ऐड करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, तो अल्फा a 5/2 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो यहां से ये बच जाएगा -1, यहां से बन जाएगा 2 raised to the power 1/2 मीन्स √2। अब √2 की वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 800, और a की वैल्यू 0.1 मीटर दिया हुआ है, ये सब की वैल्यू निकाल करके फाई को कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। अब बी के लिए, अब इसमें चार्ज निकालना है, तो द क्यूब इज क्लोज सरफेस बाय द गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू आई, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है यहाँ पर, Q is the net charge kept inside the closed surface of the cube। टोटल चार्ज जो है जो क्यूब के अंदर रखा हुआ है, तो ये आपको Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू फाई इंटू ई, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू आपका ये आया है 1.05, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दिया, तो देयर दैट विल बी Q इज इक्वल टू 9.27 into 10 raised to the power -12 कूलम। क्लियर, ये आपका दिया हुआ था। अब आपको ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने बताए हैं, समझा है, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आप कीजिएगा, जब आपको किताब बुक मिलेगी तो एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे करेंगे तो एक्सरसाइज आपको इजी हो जाएगी। तो कल कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से मेरा विचार है बताने का, तो एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा,
तो इसको आप कंप्लीट करिए, पहले समझ जरूर लीजिएगा और अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिएगा।